हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग और वांग जी डिनर के लिए जाने वाले थे। हमेशा की तरह ये बहुत ही ज़्यादा रिच रेस्टोरेंट था जहाँ पर काफ़ी रिच लोग आए हुए थे जो विंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी और जाति का है, क्योंकि उसने अपनी क्रॉप्ड स्वेट पैंट्स पहनी थी, क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर डाला हुआ था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो डिनर के लिए गया है। वांग जी एक मीटिंग में फंसा हुआ था, इसलिए वो अभी तक नहीं आया था। उसने वुयिंग को एक ड्राइवर के साथ भेज दिया था। वुयिंग रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट में एक पर्सन गिटार बजा रहा था। वुयिंग वहीं जाकर खड़ा हो जाता है और तभी वांग जी की एंट्री होती है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, आप तो बहुत पंक्चुअल हैं मिस्टर लैन। वांग जी कहता है, सॉरी, पर तुम्हें पता है ना, मीटिंग्स में कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो दोनों अब अपने लिए डिनर ऑर्डर करते हैं और साथ में डिनर करना शुरू कर देते हैं। बीच में विंग की नज़र उस गिटारिस्ट पर जाती है और वो वांग जी से कहता है, वो अमेजिंग है ना, कितना अच्छा गिटार बजा रहा है। वांग जी सिर्फ कहता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग किसी और को अटेंशन दे रहा है। विंग को ये बात समझ आ जाती है। तभी वो अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में डांस करें मिस्टर लैन। वांग जी एक बार में ही तैयार हो जाता है और उसके लोअर बैक पर हाथ रखता है। दोनों साथ में डांस करना शुरू कर देते हैं। अचानक वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर स्मॉल किसेस करना शुरू कर देता है। वो उसके हर एक रिएक्शन को नोट कर रहा था। वुयिंग को भी नॉटी हरकत करने का सोचता है। वुयिंग भी अपना हाथ वांग जी की चेस्ट पर ले जाता है। सिडक्टिवली वो वांग जी की चेस्ट पर उसे रब करना शुरू कर देता है। डांस करते करते वांग जी अब वुयिंग की बॉडी को अपने और नज़दीक खींच लेता है और उसकी बैक साइड को ग्रैब कर लेता है, वहाँ उसे पिंच कर लेता है। वुयिंग अचानक मोरिंग करना शुरू कर देता है जिससे वांग जी सीधा उसे लिप्स पर किस कर लेता है। वो दोनों अब डांस फ्लोर पर ही एक दूसरे को पॉसेसिव और डेस्परेट तरीके से किस किए जा रहे थे। वांग जी स्लोली स्लोली अपने लिप्स उसकी नेक तक लेकर जाता है, उसकी सेंट को फील करने लगता है। पर वांग जी को पता था कि अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो वो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा, इसलिए वो अचानक रुक जाता है। उसके रुक जाने पर विंग उसे कंफ्यूज्ड होते हुए देखता है और उससे कहता है, लंजा, तुम अचानक रुक क्यों गए। वांग जी कहता है, अगर मैं नहीं रुकता तो फिर यही हम दोनों के बीच सब कुछ हो जाता। पर विंग इस वक्त इतना सिडक्टिव हो चुका था तो वो वांग जी से कहता है, अपना कंट्रोल खो दो ना, मैं तैयार हूँ। वांग जी उसकी सीरियसनेस देखकर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो। विंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। वांग जी को बस विंग का वेरिफिकेशन चाहिए था कि वो उसे अब पूरी तरीके से क्लेम कर सकता है। उसके बाद तो वांग जी सीधा उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। आज की रात विंग सिर्फ उसका होने वाला था। पूरी कार राइड अब तक की उनके लिए सबसे लंबी कार राइड थी, जो सेक्सुअल टेंशन से भरी हुई थी। और वो सब वांग जी की वजह से था, क्योंकि कार ड्राइव करते वक्त वांग जी ने वुयिंग को टीज करना बंद नहीं किया था। वांग जी ने अपना हाथ वुयिंग की थाइस पर ही रखा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसे वहाँ स्लोली और बहुत ही जेंटली इनर थाई पर मसाज करना शुरू कर देता था। वुयिंग को इतना कंट्रोल करना पड़ता था कि वो अपने लिप्स को ही बाइट कर लेता था। कुछ टाइम में ही वो लोग वांग जी के मैंशन पहुंच चुके थे। वुयिंग ने वांग जी का दरवाज़ा खोलने तक का भी इंतज़ार नहीं किया था, वो खुद ही एंट्रेंस तक पहुंच गया था। वांग जी कार पार्क करके उसके पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी उसकी यह हरकत देखते हुए कहता है, लगता है तुम बहुत ईगर हो रहे हो वुयिंग। उसकी इस डीप हस्की वॉइस ने वुयिंग की बॉडी में फिर से करंट शुरू कर दिया था और उसके इस क्वेश्चन को आंसर देने के बजाय वुयिंग उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कवर करते हुए सीधा उसके एडिक्टिव रेड लिप्स पर किस कर लेता है। ये पहली बार था जब वुयिंग ने किस की शुरुआत की थी। उसने अपने हाथों को वांग जी के बालों में टैंगल कर लिया था। वो अपनी टंग से वांग जी के लिप्स को ट्रेस कर रहा था। तभी वांग जी अपने लिप्स उससे दूर कर लेता है। वुयिंग प्रोटेस्ट करने के लिए फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वांग जी अपनी फिंगर उसके लिप्स पर रख देता है और उससे कहता है, यहाँ नहीं। वुयिंग एम्बैरेसिंगली हाँ में सिर हिला देता है और वांग जी से अलग हो जाता है।
वांग जी तभी उसका हाथ पकड़ता है, दरवाज़ा खोलता है और सीधे उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जब दोनों एलिवेटर में थे, वांग जी ने अभी तक वेयिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी तभी वेयिंग का हाथ छोड़ता है जब वो दोनों वांग जी के रूम में एंटर करते हैं। वांग जी ने वेयिंग को रूम के एकदम सेंटर में अकेला छोड़ दिया था और वो पास ही के ब्लैक काउच पर उसके अपोजिट जाकर बैठ गया था। वेयिंग उसकी तरफ कंफ्यूज्ड होते हुए देखने लगता है, पर वांग जी वहीं काउच पर बैठे हुए, जिसकी आंखों में एकदम डेंजरस और लस्ट फिल्ड लुक था, वो वेयिंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, कपड़े उतारो। वेयिंग उसकी तरफ देखता है। वो ऑलरेडी अपने मन में नो कहने वाला था। वांग जी उसका इशारा समझ गया था, पर तभी वो अपनी डेंजरसली लो वॉइस में कहता है, या तो तुम अपने कपड़े उतारो या मुझे उतारने दो। वेयिंग अभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। वांग जी इस बार वार्निंग देते हुए कहता है, वेयिंग। और आखिरकार वेयिंग अपने ब्लेजर को निकालना शुरू करता है और वांग जी सिनफुली उसे देखे जा रहा था। जब वेयिंग पूरी तरीके से नेकेड हो जाता है, वांग जी उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। वेयिंग पीछे मुड़ जाता है और अब उसकी बैक साइड वांग जी को क्लियरली विजिबल थी। वांग जी के घूरने की वजह से ही वेयिंग को प्लेजर फील हो रहा था। तो तब क्या होता जब वांग जी उसे टच करने वाला था? वेयिंग अपने डर्टी थॉट्स में खोया ही हुआ था कि तभी वांग जी पीछे से आकर उसकी नेकेड बॉडी को जकड़ लेता है। वांग जी भी अपनी शर्ट रिमूव कर चुका था। वेयिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, लंजा। तभी वांग जी अपने टीथ से वेयिंग की नेक पर जोर से बाइट कर लेता है। वेयिंग उससे कहता है, प्लीज़ लंजा। वांग जी कहता है, प्लीज़ व्हाट वेयिंग। ऐसा कहते कहते वांग जी अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल धीरे धीरे वेयिंग की थाइस के बीच करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी लिप्स पर अटैक ही कर देता है। वेयिंग के थाइस को लिफ्ट करते हुए वो उसे अपनी वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और उसे कैरी करते हुए बेड पर लेकर आता है। वो वेयिंग को जेंटली बेड पर लिटा देता है। वो एक बार फिर अपनी लस्टफुल आईज से और पेनफुली हार्ड इरेक्शन की वजह से वेयिंग से पूछता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो वेयिंग? वेयिंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम भी अपने कपड़े उतारो। वांग जी ने अपनी शर्ट तो पहले ही निकाल दी थी, अब वो अपनी पैंट्स को भी निकाल देता है और क्विकली वो वेयिंग के ऊपर आ जाता है। वो पेनफुली हार्ड था और वेयिंग उसे फील कर सकता था। वांग जी अपने लिप्स से वेयिंग की जॉ पर किस करना शुरू कर देता है और स्लोली स्लोली वो उसे किस करते हुए उसके एब्डोमेन तक आ जाता है। एक बार फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और दोनों ही मोर्निंग किए जा रहे थे। वांग जी ग्राउल करते हुए कहता है, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा वेयिंग, मैं तुम्हें आज रात सोने नहीं दूंगा। वो वेयिंग की थाइस को एक झटके में खोलता है और खुद को उस पर पूरी तरीके से प्रेस कर देता है। वेयिंग को अब दर्द फील हो रहा था। वेयिंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वांग जी उसके कान में कहता है, मेरी तरफ देखो वेयिंग, मैं चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे अंदर एंटर करूँ तो तुम्हारी नज़रें सिर्फ मेरे ऊपर हों। रिस्पॉन्स में वेयिंग मोर्निंग करता है और अपनी आंखों को आखिरकार खोल ही लेता है। वेयिंग के अंदर उसे भी इतना टाइट और वार्म फील हो रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वेयिंग की आंखों से पानी बह रहा था और पेन क्लियरली उसके चेहरे पर था, पर उसके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे इमेंस प्लेजर में भी बदलते जा रहे थे। वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद वांग जी और भी एंगल्स का इस्तेमाल करता है। कंटिन्यू उन दोनों के बीच हार्ड एंड रफ सेक्स चलता रहता है। आखिरकार वेयिंग जब बुरी तरह थक जाता है तो वो आंख बंद करके वहीं लेट जाता है और वांग जी भी उस पर कोलैप्स होकर गिर जाता है। वो वेयिंग के लिप्स को एक बार फिर से किस करता है और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए वहीं पर लेट जाता है। वो उसे थोड़ी देर सोने देना चाहता था जिससे फिर से वो राउंड 3 के लिए तैयार हो सके, पर अंदर ही अंदर वांग जी को एक अलग ही वार्म फीलिंग हो रही थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि वेयिंग ऑफिशियली सिर्फ उसका है। अगली सुबह जब वेयिंग की आंखें खुलती हैं तो वो सीधा अपनी बैक साइड को पकड़ते हुए मोर्निंग करते हुए उठता है। उसे अभी भी अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। वो देखता है कि वांग जी वहीं उसके पास पीसफुली सोया हुआ था, उसकी लोअर बैक को पकड़े हुए। वांग जी को देखते ही वेयिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है
उसका बदन बुरी तरह टूट रहा था, पर फिर भी वो ये सबसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था। रात में वांग जी ने पूरा 3 बार उसे जगाया था। वू यिंग ने जितना सोचा था वांग जी का स्टेमिना उससे ज़्यादा हाई था। वू यिंग बुरी तरह थक गया था, पर वांग जी ने रुकने का नाम नहीं लिया था। तभी वांग जी की आंखें खुलती हैं और वो जेंटली वू यिंग को इनर थाइस पर किस करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? क्योंकि वू यिंग की थाइस पर रेड कलर के काफ़ी सारे निशान थे। वू यिंग मना कर देता है तो वांग जी एक मार्क पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? वू यिंग मन ही मन सोच रहा था, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, पर अगर मैं उसे ऐसा कहूँगा तो मैं ज़रूर डेस्परेट साउंड करूँगा। वांग जी अब वहाँ से उठकर सीधा वू यिंग के ऊपर आ जाता है और वू यिंग को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना? वू यिंग कहता है, नहीं लंजा, तुम परफेक्ट थे। वांग जी एक नोटी स्माइल देते हुए कहता है, परफेक्ट हाँ? वू यिंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है तो वांग जी उसकी नोज़ पर एक लाइट किस करते हुए कहता है, मेरे सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वू यिंग को अपने ऊपर कुछ फील होता है। वांग जी उससे कहता है, क्या तुम फील कर सकते हो वू यिंग कि मैं इस वक्त भी तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हार्ड हूँ? वो उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम्हें बॉडी में पेन हो रहा होगा ना? ऐसा कहकर वो उसे चीक्स पर किस करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट भी नहीं हुए थे उसे गए हुए और वू यिंग ऑलरेडी उसकी बॉडी वार्मथ को अपने पास मिस कर रहा था। वू यिंग की नज़र तभी बेड साइड टेबल पर पड़ती है और वो टाइम देखता है तो सुबह के 11 बज चुके थे। वू यिंग पैनिक होते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मैं अभी तक सो रहा हूँ, आज फ्राइडे है, आज तो मॉम पक्का जान ले लेंगी। वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है पर उसे पैरों में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, पर इस वक्त उसे अपने मॉम की एंग्री फेस के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वो रूम में हर जगह अपने कपड़े सर्च करने लगता है। उसे केवल अपनी शर्ट नज़र आ रही थी। वो सोचने लगता है, मैंने अपना ब्लेजर लास्ट नाइट कहाँ फेंक दिया होगा। वो यिंग पैनिक होते हुए इधर उधर अपने कपड़े ढूंढने लगता है। तभी अचानक वांग जी उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे हक करते हुए कहता है, काम डाउन माय हस्बैंड, क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? वो यिंग उससे कहता है, लंजा, मुझे अभी के अभी वर्क प्लेस पर जाना होगा, आज ऑफिस है और सुबह के 11 बज चुके हैं। लंच से पहले अगर मैं नहीं पहुंचा तो मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। वांग जी उससे कहता है, इट्स फाइन वू यिंग, मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदर से बात कर चुका हूँ। वू यिंग कहता है, क्या कहा तुमने उनसे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस कहा कि किसी काम की वजह से इस वीकेंड पर तुम मेरे साथ ही रहोगे। वू यिंग चैन की सांस लेता है। वांग जी अब उसे गोद में उठाता है और उसे शावर रूम में लेकर आता है। वांग जी खुद अपने हाथों में सोप लेकर वू यिंग की पूरी बॉडी को अच्छे से रब करता है, स्पेशली उसकी इनर थाइस पर और उसकी सेंसिटिव एरिया पर भी। डार्क रेड हिकीज वू यिंग की पूरी बॉडी पर दिख रही थी, जिन्हें देखकर वांग जी को अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। वू यिंग रात की एक्टिविटीज से इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो वांग जी की मसाज से वही बाथ टब में फिर से सो जाता है। वांग जी उसे गोद में उठाता है और उसे रूम में वापस लेकर आता है। सॉफ्ट टॉवल से उसकी पूरी बॉडी को ड्राई करता है और उसकी बॉडी पर कोल्ड क्रीम लगाता है, जिससे उसे दर्द से थोड़ा छुटकारा मिल सके। वो उसे अपनी एक वर्क शर्ट पहना देता है और उसे फिर से बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तभी अचानक वांग जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो उसी के एक आदमी का था, जिसने मैसेज किया था, सर आपको ये फ़ोटो ज़रूर देखना चाहिए। जो फ़ोटो उस पर्सन ने वांग जी को भेजा था, उस फ़ोटो को देखते ही वांग जी का खून पूरी तरह खौलने लगता है और वो अपने फ़ोन को टाइटली पकड़ लेता है। वो मन में सोचने लगता है मेरा हस्बैंड मुझसे कुछ डीप डर्टी सीक्रेट्स छुपा रहा है। नेक्स्ट टाइम जब वू यिंग की आंखें खुली थी, वो रेडी होकर एलिवेटर में था। उसे बुरी तरह भूख लग रही थी। वो किचन एरिया की तरफ आता है और ज़ोर ज़ोर से हेलो हेलो कहता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई भी नहीं है। शाम के ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे जब उसकी आंख खुली थी। वांग जी उसके आसपास कहीं भी नहीं था।
उसे लग रहा था कि शायद वांगजी उसे काफ़ी सेक्सुअल वेज में उठाने की कोशिश करेगा, उसे कडल करते हुए उठाएगा। पर ये सब तो दूर की बात है, वांगजी अपने बेड पर उसके साथ था ही नहीं और ये बात वयिंग को बहुत ऑड लग रही थी। किचन काउंटर पर जाकर फाइनली उसे वाइट सॉस पास्ता बना हुआ दिखता है जो उसे नहीं पता कि किसने बनाया था। वो वहीं बैठकर खा लेता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तभी अचानक एलिवेटर खुलता है और वांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर इस वक्त वयिंग को उसकी आंखों में देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो काफ़ी गुस्से में वयिंग की तरफ देख रहा था। वयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंचा, सब कुछ ठीक तो है ना? पर वांगजी बिना कोई उसे जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। वयिंग अब उसे आवाज़ देता है, मैंने कुछ पूछा लंचा, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे? और वो उसके पीछे पीछे जाता है। वांगजी कहता है, क्या बताऊं? उसका ये आंसर सुनकर वयिंग अब कंफ्यूज हो गया था। अब वयिंग उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, तुम कहाँ थे? जब मैं सोकर उठा तो तुम मेरे पास नहीं थे। वांगजी अब डेंजरसली लो वॉइस में कहता है, मैं जहाँ भी था तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं कहाँ था। वयिंग अब शॉक्ड होते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तरीका है? तभी वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए मैं गया था। ओके, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही इसलिए कल मुझे फिर से उस पर्सन से मिलना है। वयिंग उसकी डायरेक्शन में हाँ में सिर हिला देता है और फिर से अपने पास्ता पर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। वांगजी अब उसके पास आकर उसका फोक छीनकर पास्ता खाना चाहता था, पर वयिंग अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है, अपने लिए अलग से ले लो। वांगजी कहता है, पर मुझे यही चाहिए, और पास्ता बाउल को अपनी तरफ खींच लेता है। वयिंग कहता है, पर ये मेरा है। वांगजी कहता है, और तुम मेरे हो, तो इसलिए ये भी मेरा हुआ। उसके इन वर्ड्स को सुनने के बाद वयिंग स्लाइटली ब्लश करने लगता है और फाइनली उसे अपना पास्ता का बाउल दे ही देता है। वांगजी उससे कहता है, और हाँ, कल उस मीटिंग में तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। ऐसा कहकर वो वयिंग के नेक पर एक स्मॉल किस प्लेस करते हुए वहाँ से चला जाता है। वयिंग मन में सोच रहा था, अभी जस्ट हुआ क्या और मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वांगजी की आंखों में ये डेंजरस पोजेसिव लुक क्यों है? कल किस बारे में मीटिंग है? ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।